Now again, it's a 2-mark question. They may ask you this question for 1 mark, or they may ask you this question for 3 marks. 1 mark, 2 mark, or maximum 3 mark question. Now heartbeat का मतलब क्या है? First you understand this. 1 second, I'll off the fan. It's making lots of noise. I hope you can able to see it. आपको दिखाई दे रहा है ना क्लियर? ओके, ठीक है जने। ना अब हमें मालूम है हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है. सो कॉन्ट्रैक्ट, 1 टाइम कॉन्ट्रैक्ट, 1 टाइम रिलैक्स, इसको बोलते हैं 1 हार्ट बीट. सो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, ये दोनों होने के बाद में दिस इज 1 हार्ट बीट. तो आज हम देखेंगे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो रहा है, कैसे रिलैक्स हो रहा है. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द डेफिनेशन. 1 मार्क क्वेश्चन. व्हाट इज कार्डियक साइकिल? A single heartbeat is also known as cardiac cycle. A single heartbeat is also known as cardiac cycle. इसका और एक डेफिनेशन है. There is one more definition for this. Now remember, the cyclical or alternate, remember, systole and diastole. Cyclical or alternate systole and diastole of atria and ventricles is known as cardiac cycle. So this is your PUC board definition. ये पीयूसी बोर्ड को आपको ये लिखना है. अच्छा, साइक्लिकल और अल्टरनेट का मतलब क्या? एक के बाद एक, वन आफ्टर अनदर. जैसे नाउ लुक एट दिस. मेरे हाथ को ठीक से देखना सो दैट यू कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड इट. ये है मेरे एट्रिया, ऊपर वाले चेंबर्स. ये है मेरे वेंट्रिकल, नीचे वाले चेंबर्स. नाउ सी, ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, रिलैक्स. दिस इज 1 हार्ट कार्डियक साइकिल. अब कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ये कंटिन्यूअसली होता है. इसीलिए मैंने वर्ड बोला अल्टरनेट, क्योंकि एक बार हार्ट बीट होकर हार्ट बीट स्टॉप नहीं हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है. इसीलिए अल्टरनेट, एक के बाद एक. एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, बोथ रिलैक्स. अगेन एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, ventricle contract, both relax. So alternate और cyclical systole, या systole का मतलब है contraction. systole का मतलब है contraction and diastole का मतलब है relaxation. So alternate contraction and relaxation of atria and ventricles is known as cardiac cycle. कुछ डाउट्स है डेफिनेशन समझने में तो मुझे पूछिए आप. If you have any doubts, let me know. या हार्ट बीट बोलते हैं इसको. Anybody, any doubts? Pragati, is it clear now? Pragati, is it clear now? Yes? Okay. Definition समझने में कुछ प्रॉब्लम है? तो I hope you understood why I use the word alternate.
अल्टरनेट मतलब वन आफ्टर अनदर, हार्ट बीट स्टॉप नहीं होता, कंटिन्यूअसली होता है, दैट्स व्हाई cyclical, alternate contraction and relaxation of atria and ventricle. Clear? ओके, एक मिनट। हाँ, ना अब नेक्स्ट पॉइंट इसका बेसिक मैं नीचे लिखने जा रहा हूं, देयर इज नो स्पेस, क्योंकि मैं मोबाइल क्लोज लेता हूं तो प्रॉब्लम होता है, आई नॉट गेट स्पेस टू राइट। नाउ देयर आर 72 हार्टबीट पर मिनट, सो heartbeat rate, that is HBR, is 72 times per minute। तो आपका हार्ट एक मिनट में 72 टाइम्स होता है। सम बुक्स दे से 72 to 75 टाइम्स, मीनिंग इज सेम, दोनों आंसर करेक्ट है, ठीक है। एंड वन हार्ट बीट, वन कार्डियक साइकिल और हार्ट बीट lasts for 0.8 सेकेंड्स। एक हार्ट बीट का ड्यूरेशन कितना है? 0.8 सेकेंड्स। तो एक मिनट में कितने हार्ट बीट है? 72। और एक हार्ट बीट, एक कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कितना है? 0.8 सेकेंड्स। इज देयर एनी डाउट टू अंडरस्टैंड? Is there any doubt to understand? आमना, आमना का नाम ही अलग दिख रहा है तो आज ए डैश एम डैश ए डैश नहीं, ठीक है ना। लेट्स सी, अब हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ कार्डियक साइकिल, ठीक है, और फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल। There are 3 phases in the cardiac cycle. इसके 3 फेज हैं। पहला वाला है एट्रियल सिस्टोली, एट्रियल सिस्टोली जिसका ड्यूरेशन है 0.1 सेकेंड, इसका ड्यूरेशन 0.1 सेकेंड है। फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोली, इसका ड्यूरेशन है 0.3 सेकेंड्स। और लास्ट में है जॉइंट डायस्टोली, जिसका ड्यूरेशन है 0.4 सेकेंड्स। तो टोटल मैंने क्या बोला था? कार्डियक साइकिल लास्ट फॉर 0.8 सेकेंड्स। तो इसके 3 फेजेस हैं। कॉपीड? कॉपी गया? कॉपी किया? ठीक है। इन फेजेस को हम डिटेल में देखते हैं। बोर्ड इज नॉट क्लियर, इज इट? बोर्ड इज क्लियर नाउ? होल्ड ऑन, आई जस्ट एडजस्ट वन मोर टाइम। इज इट क्लियर? तनुजा, यस? मैं इतना ही कर सकता हूं, इससे ज्यादा तो होता ही नहीं। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन सबको देखेंगे। लेट्स सी फर्स्ट वन, एट्रियल सिस्टोली।
पहले फेज में क्या होता है? फर्स्ट फेज, एट्रियल सिस्टोली। अब हमें मालूम है ड्यूरिंग एट्रिया, एट्रिया मतलब एट्रिया ऑरिकल्स है ना, सिस्टोली का मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्शन। सो ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोली बोथ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट। So during atrial systole, both atria contract. याद रखना, now understand something which is very very important. ये मेरे हाथ है, ये एट्रिया और ये वेंट्रिकल्स है, ये दो एट्रिया दो वेंट्रिकल्स। अब देखो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट लेकिन वेंट्रिकल्स आर स्टिल रिलैक्स। सो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, एट्रिया उतना ही कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वेंट्रिकल्स अभी रिलैक्स है। ठीक है, दैट यू नीड टू रिमेंबर दिस। सो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पंप्स blood into respective ventricles. And pumps blood into respective ventricles. कुछ डाउट्स है समझने में? तो राइट एट्रिया से ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया से ब्लड आएगा, लेफ्ट एट्रिया से ब्लड आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। क्लियर? क्लियर? ना ड्यूरिंग एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तब एवी वैल्व्स आर ओपन। एवी वैल्व्स ओपन रहेंगे। दो एवी वैल्व्स नाम बताओ, नेम टू एवी वैल्व्स। दो एवी वैल्व्स के नाम बताओ जल्दी से। ट्राइकस्पिड है, बाइकस्पिड, 100% अलीना। तो ये दोनों ओपन रहेंगे, हमारे रिमेंबर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में क्या क्या हो रहा है ये आपको अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे नीट क्वेश्चंस हैं। एवी वैल्व्स ओपन है, देन द opening of great veins is closed. ग्रेट वेन्स मतलब सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। मैं यहां लिख रहा हूं सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा and pulmonary veins from lungs. तो ग्रेट वेन का मतलब समझ में आया? कौन? सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा ये बंद है, और पल्मोनरी वेन्स फ्रॉम लंग्स जो ऐसे राइट साइड से घूमकर आ रहे हैं वो बंद है। हेंस इसलिए एट्रिया डू नॉट रिसीव ब्लड। तो जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड को रिसीव नहीं कर सकते। लास्ट पॉइंट, द एट्रियल सिस्टोली या कॉन्ट्रैक्शन लास्ट फॉर कितने सेकेंड्स का है? 0.1 सेकेंड। सो लास्ट फॉर 0.1 सेकेंड्स। अब बताओ कुछ डाउट्स है इसको समझने में? कुछ डाउट्स है इसको समझने में? जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इतने सारी चीजें होंगी। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आएगा,
एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो राइट का स्पीड बाइट का स्पीड ओपन रहेंगे, हमारे, लेकिन ग्रेट वेन्स ये तीनों क्लोज रहेंगे, हमारे, ये तीनों क्लोज रहेंगे, इसीलिए एट्रिया में ब्लड नहीं आता एंड द टाइम इज 0.1 सेकेंड। कुछ डाउट्स है? ये इवेंट को आपको याद रखना है, यू नीड टू रिमेंबर दीज इवेंट्स, क्या क्या हो रहा है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में। डन? बोर्ड इज नॉट क्लियर? इज इट नाउ? आई डोंट नो, मुझे तो क्लियर ही दिख रहा है। क्लियर है अभी? हाँ क्लियर है। ओके, कुछ डाउट्स है? हाँ, दैट ऑटो फोकस इज ऑन ना, दैट्स व्हाई। प्रगति, इट्स ब्लर? आई डोंट नो क्यों, होल्ड ऑन। अच्छा, डिड यू कॉपी दिस? मारिया, आई कांट हियर यू, मैसेज मी। कॉपी किए? ठीक है, 1 सेकेंड, मैं थोड़ा इधर मूव करता हूं सो दैट, लेट्स सी, थोड़ा लाइट का कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से हो सकता है। मैं थोड़ा इस तरफ का बोर्ड यूज करता हूं नेक्स्ट टाइम से, आई होप क्लियर हो जाएगा। मैक्सिमम मैं इतना ही क्लियर कर सकता हूं। होल्ड ऑन 1 सेकेंड, मैं और थोड़ा जस्ट सी क्या प्रॉब्लम हुआ है, आई डोंट नो। ठीक है, लेट्स सी। Now, second phase, that is ventricular systole. Is it clear now? अभी क्लियर दिख रहा है क्या? अभी क्लियर है? प्रगति, is it clear now? Yes? Okay, ठीक है। Now, ventricular contraction, इसमें क्या होता है? During ventricular contraction, both ventricle contracts. During ventricular systole, both ventricles, make a proper sentence. During ventricular systole, both ventricles contract. दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड रिमेंबर both atria relax. Now understand, I'll show you कैसे होता है। Now see this. फर्स्ट साथ में स्टार्ट कर रहे हैं। एट्रिया वेंट्रिकल्स, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट्स, दिस इज एट्रियल सिस्टोली। अब आता है सेकेंड फेज, व्हेन वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट एट्रिया रिलैक्स। आई होप यू अंडरस्टूड। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट्स, when ventricles contract, who relax? Atria relax. So this, I hope it is clear. Am I clear? Am I clear? Yes, ठीक है। दूसरा, just before ventricle contraction, just before ventricles contraction, AV valves
जो ओपन थे, याद है पहले फेज में, शट क्लोज, वो बंद हो जाएंगे, दे क्लोजेस. When AV valve closes, a sound you can hear is dub. And lub sound is produced. तुझे बैठती जब खाली बम में कौन सा साउंड प्रोड्यूस होगा? लब. तो लब साउंड कब प्रोड्यूस होता है? जब एवी वैल्व्स क्लोज होते हैं. When tricuspid bicuspid valve closes, लब साउंड इज प्रोड्यूस्ड. इस बात को आपको याद रखना है. दिस इज आस्क्ड कर्नाटका सीईटी लेवल क्वेश्चन. This is asked Karnataka CET level question. Clear? Clear? Am I clear? Yes? अच्छा. अब जब ये लब साउंड प्रोड्यूस होगा, रिमेंबर क्या होगा? Now these semilunar valves ओपन. अब सेमिलुनर वाल्व ओपन होंगे एंड ब्लड मूव्स. रिमेंबर पूछा गया था इनटू aorta and pulmonary artery. Aorta and pulmonary artery, that is out of the heart. Any doubts? Any problem? कुछ डाउट्स है तो प्लीज पूछिए. नो डाउट्स? एनीबडी? ठीक है. अब आते हैं थर्ड फेज को. अच्छा, वन मोर पॉइंट. दिस लास्ट फॉर हाउ मेनी सेकेंड्स?
इज इट विजिबल? नेटवर्क इशू. इज इट विजिबल? ठीक है, अब आते हैं थर्ड फेज को. लेट्स सी थर्ड फेज, दैट इज जॉइंट डायस्टोली. आवाज बोलने के लिए भी तो 11:15 होने आए. मालूम है, सिस्टोली मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोली मतलब रिलैक्सेशन, करेक्ट है. अब यहां जॉइंट का मतलब क्या? जॉइंट का मतलब है एट्रिया प्लस वेंट्रिकल्स, दोनों मिलकर बोलते हैं वर्ड जॉइंट. क्लियर है ना? अब जॉइंट डायस्टोली में होता क्या है? इन जॉइंट डायस्टोली both atria and ventricles in relaxed phase नकल है. दोनों रिलैक्स फेज में रहेंगे. अब कैसे अंडरस्टैंड इसके पॉइंट वाइज? आई होप इट इज क्लियर, विजिबल. आई होप इट इज क्लियर एंड विजिबल. क्लियर है? ठीक है. लेट्स सी जॉइंट डायस्टोली में होता क्या है. एट द बिगिनिंग, at the beginning, remember, the ventricles relax, ventricles relax होंगे and a sound can be heard, that is dub. यहां एक साउंड सुनाई देता है जिसका नाम है डब, ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमीलूनार valves. जब ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड क्लोज हुआ तो कौन सा साउंड आया था? लब. अब सेमीलूनार वाल्व क्लोज हुए तो डब. और सेमीलूनार वाल्व कब क्लोज होंगे? जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होने लगेंगे. एनी डाउट्स टू अंडरस्टैंड? एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड? एनी डाउट्स टू अंडरस्टैंड? क्या हुआ लब? ना. अब at this time AV valves ओपन. इस वक्त AV valves ओपन हो जाएंगे. तो यह है कार्डियक साइकिल का फेजेस. अब इसी को मैं आपको एक डायग्रामेटिक वे में दिखाता हूं. I'll show you in a diagrammatic way. ठीक है? Did you copied? कॉपी किया? मरियम, दीबा, लेट्स सी. अब हम देखते हैं इसको. ठीक है? लेट्स अंडरस्टैंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली. अब ध्यान देना, ये है 4 चेंबर्स ऑफ द हार्ट. ये है सुपीरियर वेना कावा, ये है इंफीरियर वेना कावा, ये है पल्मोनरी आर्टरी,
सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, ये है अवोटा और ये है पल्मोनरी वेन्स फ्रॉम लंग्स। अब ध्यान देना, मैं ब्लड कहां से कहां दिखा रहा हूं। ब्लड यहां से यहां आता है, यहां से यहां आता है, यहां से यहां आएगा, यहां पर एक वाल्व है, यहां पर एक वाल्व है, ट्राइकस्पिड, दिस इज ट्राइकस्पिड, दिस इज बाइकस्पिड, यहां पर एक वाल्व है और यहां पर एक वाल्व है, और ब्लड यहां से बाहर जाता है, यहां से बाहर जाएगा। यह है हार्ट का एक बेसिक डायग्राम। अब क्या होगा, एट्रिया ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ऊपर वाले चेंबर्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो उस वक्त ये दोनों ओपन हो जाएंगे, लेकिन ये क्लोज रहते हैं, दीज आर क्लोज, ये क्लोज है हमारे। तो ब्लड ऊपर से नीचे आएगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए, तो आई शो यू कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन व्हेन एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट्स, ये भी क्लोज रहेंगे। दैट इज व्हाट द सेंटेंस सेज। ये भी क्लोज है, am I right? ये भी क्लोज है, सिर्फ ये ओपन है। अब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो गए, अब दिस कॉन्ट्रैक्ट, अब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, यहां पर ब्लड आया, लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो 10 बिफोर दैट दीज टू क्लोजेस, और साउंड आएगा लब, एंड दीज ओपन्स, और ब्लड बाहर चला जाएगा। करेक्ट है। अब ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो गए, नाउ दीज ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट नाउ, अब ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो गए, लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये रिलैक्स होता है। आई होप यू रिमेंबर इट। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिमेंबर, ये रिलैक्स होते हैं। अब क्या होगा, दीज वेंट्रिकल्स रिलैक्स एंड दीज वाल्व्स, ये जो ओपन हुए थे फिर से क्लोज हो जाएंगे, और जब साउंड आएगा डब। सो दैट्स हाउ इट phases of cardiac cycle. Now, कुछ डाउट्स है तो यू आस्क मी जल्दी से, कुछ डाउट्स है तो यू आस्क मी जल्दी से। नो डाउट्स, एक मिनट, आई जस्ट, अच्छा, अब इसके ऊपर कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट लेवल में। इसी को मैं फिर से और एक बार आई शो यू इन अ डिफरेंट वे। नो, ये है एक साइकिल, कार्डियक साइकिल। लेट्स अंडरस्टैंड, ये टोटल है 0.8 सेकेंड का साइकिल। अब मैं इसको 3 हिस्सों में ड्रॉ कर रहा हूं। ये है एट्रियल सिस्टोली, ये है वेंट्रिकुलर सिस्टोली, और ये वाला है जॉइंट डायस्टोली। हमारे अब ध्यान देना, इसका टाइमिंग है 0.1 सेकेंड, इसका टाइमिंग है 0.3 सेकेंड, और ये होता है 0.4 सेकेंड। करेक्ट है। वेंट्रिकुलर सिस्टोली, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले यहां पर एग्जैक्टली यहां पर एक साउंड आएगा जिसका नाम है लब। करेक्ट है। और जब वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे